जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे इधर अपने सांसदों की बैठक लेते हैं, मातोश्री में उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सांसद मातोश्री से निकल के एकनाथ शिंदे की बैठक में जाकर पहुंच जाते हैं। अब वो करे क्या? उद्धव ठाकरे इसी बेचैनी में है। मातोश्री में यही चल रहा है कि एकनाथ शिंदे की बैठक में आखिर अब हुआ क्या और आगे होने क्या वाला है। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के सबसे लाडले प्यारे नेता वो भी एकनाथ शिंदे की बैठक में नजर आए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है। और अब अपने इस लाडले नेता को उद्धव ठाकरे ने बुलाया मातोश्री में। अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई के सांसद है और जब वो मुंबई आए तो सीधे पहुंचे मातोश्री। उनको एक तरह का जैसे ईडी सीबीआई नोटिस जारी करती है कि आओ भैया पूछताछ होनी है, तो उनको भी एक समन मिला था और कहा गया था मातोश्री में आओ हाजिरी लगाओ, तो हाजिरी लगाने गए थे। अब उद्धव ठाकरे ने उनसे इसी पर बात की, संभवतः इसी पर ही बात हुई होगी, क्योंकि वरना बुलाने का कोई मकसद नहीं बनता। क्योंकि जो अभी खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने ठाणे की एक कंपनी में उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों के साथ बैठक की है, जिसमें श्रीकांत शिंदे भी थे, एकनाथ शिंदे के बेटे। 6 सांसद वहां मौजूद थे, 2 सांसद वहां पर ऑनलाइन जुड़े हुए थे और उसमें अरविंद सावंत भी थे जो वहां पर मौजूद थे। अब जब से एक खबर सामने आई तब से अरविंद सावंत तो सफाई देने में जुटे हैं और धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं कि जिन मीडिया हाउस ने छापा है मैं उन पर केस करूंगा, उनके खिलाफ जो है शिकायत की जाएगी, ये बिल्कुल झूठ है। अब आपने मीडिया के सामने तो जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन अब मातोश्री के अंदर तो आपको सच बताना ही पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को जो झटका मिला है, क्योंकि वो किसी से भी उम्मीद कर सकते थे, लेकिन अरविंद सावंत उनके बेहद करीबी नेताओं में से हैं। आप संसद में भी अरविंद सावंत को बोलते हुए ही देखेंगे, यानी कि जो सारे सांसद हैं उनका नेतृत्व वही कर रहे हैं। जेपीसी की बैठक में भी अरविंद सावंत का ही नाम दिया गया और यहाँ पर जो बयानबाजी होती है दिल्ली में जो सत्र के दौरान, उसमें भी अरविंद सावंत ही नजर आते हैं, चेहरा बने रहते हैं यूबीटी का। तो उनसे तो ये उम्मीद उद्धव ठाकरे को सपने में भी नहीं होगी कि अच्छा कुछ जाएंगे तो सही, लेकिन अरविंद सावंत नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ बने रहेंगे। अब उनको तो जितना दे सकते थे उतना दिया है, अब वो उनके लिए पर्याप्त है कि नहीं अरविंद सावंत के लिए वो बात अलग है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास इससे ज्यादा देने के लिए है नहीं। आप सदन में नेता बना दें, आप जेपीसी की बैठकों में भिजवा दें, आप पूरी तरह से पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, प्रवक्ता तो नहीं कहेंगे लेकिन चेहरे के तौर पर उन्हें सामने रख रहे हैं, तो फिर अब आपको इससे ज्यादा करीबी और इससे ज्यादा अहमियत उद्धव ठाकरे इस वक्त तो फिलहाल नहीं दे सकते, उनके पास और कुछ है नहीं देने को। अब अरविंद सावंत को हो सकता है अपने भविष्य की भी चिंता सता रही हो कि चलिए एक बार तो सांसद बन गए, अगली बार क्या? उद्धव ठाकरे की हालत तो अच्छी है नहीं, उनकी पार्टी की हालत तो अच्छी है नहीं, और अगर अगली बार आप नहीं जीते तो फिर यूबीटी में आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास क्या रहेगा? ये अगर आप एनडीए का, एकनाथ शिंदे का या बीजेपी का हिस्सा रहते हैं, आप चुनाव नहीं भी जीतेंगे, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी पार्टी का हिस्सा है जो केंद्र में भी सरकार में है, महाराष्ट्र में भी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जगह रहेगी, कुछ नहीं तो कुछ कमिटियों में ही जगह हो जाएगी, तो कुछ तो महत्व मिलेगा। अब वो अपना संभवतः भविष्य देख रहे होंगे। अब इसीलिए यही बातचीत करने मातोश्री में उन्हें बुलाया गया था, उनसे पूछा गया। अब अरविंद सावंत ने वहां पर हाँ बोला या ना बोला या जो भी रहा हो, इतनी अंदरूनी बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन उद्धव ठाकरे बड़े निराश जरूर थे। उद्धव ठाकरे ने इसीलिए सिर्फ अरविंद सावंत को बुलाया, जो उनके करीबी ये बताते हैं कि उन्होंने सबको नहीं बुलाया, जबकि जो पिछली मीटिंग थी वो पूरे 9 के 9 सांसदों के साथ थी। प्रियंका चतुर्वेदी भी थी और जो राज्यसभा में सांसद रही थी, लेकिन फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया था। लेकिन इस बार सिर्फ अरविंद सावंत बुलाए गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। उद्धव ठाकरे ने सोचा था जो मातोश्री में बैठक हुई थी उससे कुछ जो है अच्छा नतीजा निकलेगा, और चाहे इमोशनल अपील कहे या पार्टी की स्थिति कहे बताई, या पार्टी की कुछ हो सकता है आने वाली प्लानिंग बताई हो, और उसके बाद उन्होंने भी शिवसेना भवन में भी बैठक ली, जिला स्तर पर पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, शाखाओं में जाकर फीडबैक लेने की या फिर वहां पर जाकर मीटिंग लेने की बात हो रही है। तो ये सारे परिवर्तन उद्धव ठाकरे ने करने के संकेत दिए, लेकिन क्या है कि ये संकेत पहली बार तो हो नहीं रहे हैं। अब हो क्या रहा है उद्धव ठाकरे के साथ पिछले 1-1.5 साल में, वो पार्टी को बनाए क्या, पार्टी बिखरती जा रही है। थोड़ा बनाते हैं, कुछ एक ईंट गारा लगाते हैं, फिर कुछ टूट जाता है,
फिर कुछ कहीं पे पैच भरते हैं, फिर कहीं और से टूट जाता है। तो वो पैच ही भरने में लगे हुए हैं, पार्टी जो है वो खड़ी कहाँ से होगी। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे निराशा बढ़ती जाती है नेताओं के अंदर कि कुछ तो बढ़ ही नहीं रहा है, ठहराव हो गया है कि वही के वही है, किसी तरह बचाने में जुटे हैं और बार बार जो है हार का सामना कर रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे को तो उम्मीद थी कि जो उन्होंने किया उससे शायद उनके सांसद जो है वो अपने फैसले पर फिर से विचार करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सांसद जो हैं वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी उद्धव ठाकरे को आशंका थी। चाहे प्रताप राव जाधव के सालगिरह के डिनर पर जाना हो या एकनाथ शिंदे से मुलाकात करना हो, अब इसको तो आप फिलहाल सरेआम तो सभी नकारेंगे, कौन कौन स्वीकार करेगा। अरविंद सावंत जब उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करके मातोश्री से आए, उद्धव ठाकरे को क्या जवाब देते। अगर हाँ बोले तो उससे बड़ा झटका क्या है, ना बोले और कल को बाद में पाला बदल ले तो भी वो सब बहुत बड़ी धोखेबाजी होगी। तो अरविंद सावंत से इसलिए 1-to-1 बातचीत हुई है कि आप भाई सच बता दो। एक बड़ी बैठक में सच नहीं बताया जाता है, बड़ी बैठक अलग तरह की होती है, उसमें ज्यादा जो है डायरेक्ट सवाल भी नहीं होते हैं कि अच्छा क्यों छोड़ के जा रहे हैं या आप क्यों जा रहे हैं, वो एक सभी के साथ खप जाता है एक बड़ी मीटिंग की तरह। लेकिन जब 1-to-1 बातचीत होती है तो फिर आपसे साफ साफ पूछा जाता है और आप टाल मटोल नहीं कर सकते। आप थे नहीं थे आपको बताना पड़ेगा, और थे तो क्यों थे। अब उद्धव ठाकरे रोकने की भी कोशिश करेंगे, इमोशनल भी कुछ बातें इनके बीच हुई और एक तरह से उद्धव ठाकरे जानना चाहते थे कि ये मीटिंग हुई है और इसमें कौन कौन आया था, नहीं आया था, आगे क्या होने वाला है और इनकी क्या भूमिका है। अब इसके बाद जैसे ही अरविंद सावंत बाहर निकले, मीडिया से बातचीत हुई, तो उन्होंने सबसे पहले वही जो वैसे तो बोल रहे थे लगभग वही चीजें उन्होंने बोली, लेकिन सबसे पहले बोला कि नहीं उद्धव ठाकरे के साथ बने रहने वाले हैं, मैं कभी अलग होने वाला नहीं हूं। जिसने भी ये खबर छापी है मैं वहां पर डिफेमेशन का नोटिस भेजूंगा, उसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। तो वही वो चीजें लगभग बोल रहे थे जो उन्होंने पहले बोली थी। लेकिन इनके सांसद तो जब पिछली बार मातोश्री से आए थे तब भी यही बातें बोल रहे थे कि नहीं जी कोई नहीं जाने वाला है। संजय राउत भी बोल रहे थे कि कोई नहीं जाने वाला है, लेकिन बैठक हो गई पुणे के अंदर। इसीलिए अभी क्या कह रहे हैं, मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं, ये ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तक चीजें फिक्स नहीं हो जाती हैं तो कोई भी नेता साफ तौर पर बोलता नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला होने वाला है नहीं, ये सांसदों का फैसला, और सांसदों को ये उनके भी अपने करियर का फैसला है, क्योंकि वो मौजूदा सांसद रहते हुए पार्टी बदल रहे हैं तो दल बदल से भी बचना पड़ेगा। फिर आपके क्योंकि उद्धव ठाकरे के कुछ एक करीबी भी हैं तो वो भी आपको सामना करना पड़ेगा, आपको ठाकरे का भी सामना करना पड़ेगा कि आप छोड़कर जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कानूनी और भावनात्मक चीजें, राजनीतिक चीजें, ये सारी चीजें हैं। तो जब ये तक सेटल नहीं हो जाता है तो तब तक जो है कोई भी खुलकर नहीं बोलेगा। हाँ, इस तरह की छोटी मोटी अगर चीजें जैसे खबरें सामने आती रहती हैं, अब इस तरह की गुप्त मीटिंग हुई, अभी गुप्त ही थी लेकिन लीक हुई है तो कोई अंदर के ही व्यक्ति से लीक हुई है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से किसी को सपना आएगा। या तो उद्धव ठाकरे जो ये सांसद है इनकी तरफ से, इनके किसी जानने वाले की तरफ से, या यूबीटी या शिंदे की तरफ से, एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से लीक हुई है, तो कहीं से तो सामने आया है। और इतना जब आ रहा है, स्पष्ट रूप से नाम के साथ आ रहा है, तो उसमें ये लगता नहीं है कि ये पूरी तरह झूठ होगा। और अगर ये सच है तो ये आने वाले समय में पता ही चल जाएगा जब इनके सांसद पाला बदल लेंगे। लेकिन देखिए बात विधायकों की नहीं हो रही है, सांसदों की ही हो रही है। तो क्यों हो रही है, कहीं तो चिंगारी है, कहीं तो आग लगी है कि धुआं दिख रहा है। इसी धुएं से परेशान है मातोश्री में उद्धव ठाकरे, आखिरी अपील करके भी बात बनती हुई नहीं दिख रही है। और उधर बीजेपी और एकनाथ शिंदे, उनके बीच में बातचीत चल रही है कि किसको अगर लाया जाए तो किस तरह से लाया जाए। उधर से एनसीपी एसपी के भी सांसदों को लेकर बातचीत चल रही है, उनके साथ भी स्थितियां ऐसी ही है कि यहाँ शरद पवार तो अपना सांसद ही बनकर बैठ गए हैं, सांसद बनकर बैठ गए हैं, पार्टी का विलय नहीं कर रहे हैं। रोहित पवार अपनी राजनीति में लगे हैं कि दोनों शिवसेनाएं आपस में जब बिखर जाए, टूट जाए, एक हो तो मैं जो है सबके सर्वे सर्वा बन जाऊं। तो यहाँ ये उधेड़बुन चल रही है। उधर उनके सांसद सोच रहे हैं कि यही हाल है तो हम क्या करें, यहाँ पर एनसीपी एसपी अपने आप में कुछ नहीं है और कल को कुछ खास होने भी नहीं वाला है उसमें। यहाँ से एनसीपी से जो स्थितियां दिख रही है, सुनेत्रा पवार जो है भी चुनाव लड़ रही हैं, फिर पार्थ पवार और उनके छोटे भाई यानी कि अजीत पवार के दोनों बेटों को शामिल कर लिया गया है, तो वो अपने परिवार का कंट्रोल पार्टी पर से नहीं खोना चाहते हैं, इसके संकेत मिल चुके हैं। अब ये 1 आध साल का टसल है, 1-2 साल का,
उसमें ये अंदाजा लग जाएगा कि जो एनसीपी है उसे कौन संभालने वाला है। वो क्या पार्थ पवार परिवार जो है, अजीत पवार का परिवार पूरी तरह संभाल पा रहा है या नहीं। वो संभाल लेता है तो इधर से फिर ये कमजोर हो जाएंगे और इन्हें घूम फिरकर वहीं पर विलय करना पड़ेगा। अब यही सांसदों में कंफ्यूजन है, होगा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इस बीच में। इसीलिए अगर आज एनडीए का हम हाथ थाम लेते हैं तो हम महायुति में और केंद्र सरकार में, दोनों में हम सत्ता में होंगे और ये हमें कल को आगे फायदा करेगा। तो यही बातें वहां एनसीपी एसपी के सांसदों के बीच भी चल रही है। अब एडजस्ट करने की भी बात है कि आप जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी है, देखिए अगर आप दूसरों को बुलाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि उन इलाकों में आपके भी नेता हैं, तो आप कैसे किसको एडजस्ट करेंगे, कहां पर करेंगे। सिर्फ बुलाने से नहीं होता। आप बुला रहे हैं, बैठाने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं, आपके लिए कुछ फायदेमंद होगा व्यक्ति तभी तो बुला रहे हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब चीजों पर अभी गौर हो रहा है, इसका इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है और पार्टी के जो अपने नेता सांसद है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये तो है कि आग इस कदर है कि अब वो दिखने लगी है, अब बात छुपी हुई नहीं रही है, बात सामने आने लगी है। अब चाहे कितना भी इंकार हो जाए लेकिन यहाँ पीछे जरूर कुछ चल रहा है। अब वो कब तक सामने आएगा, मूर्त रूप कब तक लेगा, ये देखना होगा। लेकिन बातचीत बड़े जोर शोर से चालू है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।